चलो भाइयों, तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 5 है। इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर एन आर्क सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर। यानी ये एक सर्कल है, इसकी एक आर्क है ए पी बी। ये जो आर्क है ए पी बी, ये आर्क सेंटर पे कितना एंगल बना रही है? 60 डिग्री का एंगल बना रही है। और सर्कल की रेडियस कितनी बोली है? 21 सेंटीमीटर। यानी ओ ए एंड ओ बी दोनों रेडियस हैं जो कि 21 सेंटीमीटर की लेंथ है। अब हमको फाइंड करना है पहला द लेंथ ऑफ द आर्क। चलो, फर्स्ट पार्ट, लेंथ ऑफ द आर्क। आर्क की लेंथ निकालनी है भाई। कैसे निकालेंगे? आपने फॉर्मूला सीखा। क्या सीखा आपने? फॉर्मूला थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर। अब ये जो आर्क है ए पी बी, ये कितना एंगल सबटेंड कर रही है? 60 डिग्री। यानी थीटा कितना हो गया? 60 डिग्री बाई 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर। 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस। रेडियस कितना है? क्वेश्चन में बोला है 21। अब जो कट रहा है काट दो। देखो भाई, 0 से 0 कट, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, करेक्ट है। 2 से कट करो, 2 3 जा 6, 2 से ये 2 खत्म, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, 7 से ये 7 खत्म हुआ, बचा क्या? 22 सेंटीमीटर। ये हमारी आर्क निकल के आई, जो कि आर्क है ए पी बी। क्लियर है पहला पार्ट। अब आता है दूसरा, एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म्ड बाय द आर्क। अब इस आर्क के द्वारा जो सेक्टर बनता है, उस सेक्टर का एरिया निकालना है। तो देखो, आर्क है हमारी ए पी बी, इस आर्क से कौन सा सेक्टर बन रहा है? सेक्टर बन रहा है ओ ए पी बी। इसका एरिया निकालना है। तो सेकंड पार्ट, एरिया ऑफ द सेक्टर, एरिया ऑफ द सेक्टर। और सेक्टर कौन सा भाई? ओ ए पी बी, ओ ए पी बी। क्या सीखा आपने? थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। लगा दो, थीटा कितना है? 60 डिग्री बाई 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस का स्क्वायर, यानी 21 इंटू 21। अब जो कट रहा है काट देते हैं। देखो, 0 से 0 कट, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, करेक्ट है। 2 से कट कर दो, 2 3 जा 6, 2 से 22 11 टाइम, 3 1 जा 1 और 3 7 जा 21 और 7 से 7 कटा, क्या बचा फाइनली? 11 इंटू 21 कर दो मल्टीप्लाई, 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। करेक्ट है। अब आता है हमारा थर्ड पार्ट। तो देखो, एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म्ड बाय द करस्पॉन्डिंग कॉर्ड। अब इस कॉर्ड के द्वारा जो सेगमेंट बनता है, उस सेगमेंट का एरिया निकालना है। अब देखो, सेगमेंट कौन सा बन रहा है भाई इस कॉर्ड के द्वारा? कॉर्ड है हमारी ए बी, इस कॉर्ड पे सेगमेंट ये बन रहा है, ये वाला सेगमेंट बन रहा है, सेगमेंट ए पी बी। अब इसका एरिया निकालना है। तो देखो, अगर सेगमेंट का निकालना है तो हमको क्या करना पड़ेगा? पहले पहले सेक्टर का निकालना पड़ेगा, फिर उसमें से ट्राइंगल को माइनस कर देंगे तो सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। तो थर्ड पार्ट हमारा है एरिया ऑफ सेगमेंट ऑफ द सेगमेंट। क्या रहेगा? एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब सेक्टर कौन सा? सेक्टर वही ओ ए पी बी जो हम निकाल के बैठे हैं। कितना है? 231, तो ये तो हमको पता ही है। एरिया ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल कौन सा? ओ ए बी। तो आप लिखना चाहो तो लिख दो, सेक्टर है हमारा ओ ए पी बी और ट्राइंगल कौन सा है हमारा? ट्राइंगल है ओ ए बी।
अब सवाल ये उठता है कि ये तो हमारे पास है OAPB 231, ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालें? चीज ये है, और ट्राइंगल का एरिया होता है हमारा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो मुझे बेस चाहिए, बेस मतलब देखो मुझे AB चाहिए और मुझे हाइट चाहिए। तो मैंने ये जो ट्राइंगल है OAB इसको अलग कर लिया, ये रहा OAB, और मैंने O से इस AB पे परपेंडिकुलर खींच दिया OM। अब ये जो OM है ये एंगल को भी बाइसेक्ट करेगा। एंगल कौन सा? जो एंगल AOB था, 60 डिग्री था, इस एंगल को बाइसेक्ट करेगा। बाइसेक्ट मतलब इधर 30 हो जाएगा, इधर 30 हो जाएगा। दूसरा, ये जो कॉर्ड है AB, इस कॉर्ड AB को भी बाइसेक्ट करेगा। यानी मैं कहना चाहता हूं जितना AM होगा उतना ही MB होगा। क्लियर है? तो अगर मैं इस ट्राइंगल को पकड़ूं, कौन सा ट्राइंगल? OAM, इस ट्राइंगल को पकड़ लूं और मैं कैसे भी करके AM निकाल लूं, तो AM का डबल करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा? AB आ जाएगा, यानी इस ट्राइंगल का बेस आ जाएगा। दूसरी चीज, अगर मैं OM निकाल लूं तो मेरे पास क्या आ जाएगी? इस ट्राइंगल की हाइट आ जाएगी। करेक्ट है? और बेस और हाइट अगर मिल गई तो हम इस ट्राइंगल का एरिया बड़े आराम से लिख सकते हैं। क्लियर? चलो अब थोड़ा सा हम चलते हैं। हमने पहले सीखा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में क्या सीखा? हमने सीखा PBP अपॉन HHB सीखा। ठीक है, लगाओ, अप्लाई करो। इस ट्राइंगल के लिए अगर मैं साइन लगाता हूं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज लगाता हूं, तो देखो क्या निकलेगा। इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा? AM होगा, और हाइपोटेन्यूज यानी ये OA जो कि रेडियस है, और रेडियस हमको पहले से पता है कितनी है हमारी? 21। बोला है ना क्वेश्चन में, रेडियस कितना है? 21। ठीक है कि नहीं? चलो तो मैं लगाता हूं सबसे पहले साइन। तो साइन 30 डिग्री बराबर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और इस ट्राइंगल के लिए, ट्राइंगल OAM के लिए एंगल, इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा? AM होगा, अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होगा? 21। और साइन 30 की वैल्यू मैं जानता हूं क्या होता है? 1/2। 1/2 बराबर AM/21। तो यहां से AM कितना आएगा भाई? AM बराबर आएगा 21/2। क्लियर है? अब मुझे AM नहीं चाहिए, मुझे तो AB चाहिए, और AB क्या है? AM का ट्वाइस। तो मुझे चाहिए AB, और AB बराबर हो जाएगा 2 इंटू AM, और फर्दर AB बराबर निकल के आ जाएगा मेरा 21 सेंटीमीटर। बताओ कोई दिक्कत? तो मुझे AB भी पता चल गया कि ये 21 सेंटीमीटर है। क्लियर है? तो चलो AB 21 सेंटीमीटर निकल के आ गया। अब अगर मैं कॉस लगाता हूं, क्या लगाऊं? कॉस। कॉस क्या होता है? देखो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है ना? और इस ट्राइंगल के लिए, ट्राइंगल OAM के लिए बेस क्या है? OM है, और हाइपोटेन्यूज क्या है? 21। तो यहां से मैं क्या निकाल सकता हूं? यहां से मैं निकाल सकता हूं OM निकाल सकता हूं। कॉस 30 डिग्री बराबर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस क्या है? OM, अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है? 21। और cos 30 की वैल्यू क्या होती है भाई? √3/2। तो √3/2 इज इक्वल टू OM/21। तो फर्दर यहां से OM क्या बनेगा? OM बनेगा 21 इंटू √3/2 सेंटीमीटर, इतना बनेगा हमारा OM। अब सोचो आपके पास सब है, इस ट्राइंगल का अगर मुझे एरिया निकालना है, ट्राइंगल OAB का, तो मेरे पास AB है जो कि बेस है, और मेरे पास OM है जो कि इस ट्राइंगल की क्या है? हाइट है। तो मैं बड़े आराम से निकाल सकता हूं। तो लिखते हैं हम जल्दी से, एरिया ऑफ सेक्टर OAPB हमने निकाल के रखा हुआ है 231। तो हम यहां लिखेंगे 231 माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB, तो 1/2 इंटू बेस, बेस क्या है हमारा? AB। तो एक बार लिख दो कि बेस AB है, इंटू हाइट क्या है हमारी? OM। हाइट हमारी OM है। चलो वैल्यू डाल दो। तो 231 माइनस 1/2 इंटू AB आप निकाल के बैठे हो, 21 है, इंटू OM आपने निकाल लिया
21 इंटू √3/2, ये है आपका। अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से। देखो भाई 231 तो यहीं रहने दो, तो 231 माइनस की जगह माइनस 21 इंटू 21, ये बनेगा 441, तो 441 और साथ में है √3 डिवाइड बाई, देखो यहां 2 और ये 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा भाई 4 हो जाएगा। इतना सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आएगा, इतना यूनिट आएगी सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर है। ओके।